हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन तो क्लास 11th में भी है और ट्वेल्थ में भी है। उसका हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन है और क्लास ट्वेल्थ में भी डिफरेंशिएशन है। समझिए, दोनों कंबाइन रूप से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ क्लास ट्वेल्थ में कुछ ज्यादा ही डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है और टॉपिक है, लेकिन 11th में थोड़ा सा कम है, ट्वेल्थ दोनों के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स और लॉग 5x, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1/5x, ऑप्शन नंबर बी है 1/x, ऑप्शन नंबर सी है 5/x और ऑप्शन नंबर डी है log 5 + 1/x, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। अगर आपका log 5x है, हम इसको ऐसे बनाते हैं, y बराबर क्या है? log 5x। क्या हो जाएगा? log 5x। इसको हम डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन करके इसको बनाए तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दीजिएगा। log 5x, जो log के बाद रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, और नीचे जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। इसको चेन रूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेन रूल भी कहते हैं। और log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x हो जाएगा और 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x। इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/x। अब आप ये देख लीजिए कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। d बाय dx ये हो जाएगा log x के पावर 9, यही क्वेश्चन है। और ऑप्शन है 1/9x, 9/x और 1/x, यही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम y बराबर log x के पावर 9 मानते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बाय dx करते हैं तो ये आपका हो जाएगा d log x के पावर 9 और जो log के बाद रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं यानी x के पावर 9 और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं यानी x के पावर 9 बाई dx। अब log अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो log x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x के पावर 9 और x के पावर 9 यानी x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका हो जाएगा n x के पावर n-1, ये हो जाएगा 9 x के पावर 9-1, ये हो जाएगा 1/x के पावर 9 गुना 9 x के पावर 8।
अब ये x के पावर 8 है, x के पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 9 बटे x, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल्दी से लिखिए। तो सारा ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स। ऑप्शन नंबर बी है 2 सेक एक्स माइनस 2 10 एक्स 1, और डी में है आपका 0। तो प्यारे बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मस्त क्वेश्चन है। y बराबर मान लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में आप क्या पढ़े? यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। अब बताइए प्यारे बच्चों कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप ही लोग बताइए, बताइए आप ही लोग कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी डी बाई डी एक्स ई के पावर 2 प्लस 2e एक्स। ठीक। ऑप्शन नंबर ए है 2e प्लस 2x। ऑप्शन नंबर बी है 4e। ऑप्शन नंबर सी है 2e, और ऑप्शन नंबर डी है 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यानी y बराबर हम क्या मान लेते हैं? e स्क्वायर प्लस 2ex। पहले तो हम ये जान ले कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो आप इसको कह सकते हैं dy बाय dx। यह कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2e को लिख दीजिए, और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होता है? आप भली भांति जानते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कितना होता है? 1 होता है। तो dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा? ये 2e हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटे एक्स माइनस ए। ठीक है, ऑप्शन है यानी ऑप्शन है ए बराबर ए के पावर एन बाई ए, बी बराबर 2a पे पावर n बाई a, और c बराबर 1 और d बराबर 0। सॉल्यूशन आइए देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट में आप पढ़े होंगे, n x के पावर n माइनस 1 और d बाई डी एक्स, और x की जगह कितना रखना है, a रखना है। ये हो जाएगा n a के पावर n माइनस 1, और यहाँ सारा का सारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यानी डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x, ऑप्शन नंबर ए 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर और π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले तो हम ये जान लें कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो माना कि लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x, y बराबर साइन इनवर्स 2x, इसको 2x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा d साइन इनवर्स 2x बाई d2x, और जो फिर नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे d2x बाई dx। और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x जगह पे यहाँ कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2। ये फाइनली हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। अगर समझ गए प्यारे बच्चों तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 4 बाई एक्स क्यूब प्लस 8, और इसका ऑप्शन है पहला 2x माइनस 2 बटे 3x स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2 अब बटे 3x स्क्वायर डी 0। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। डी बाय डी एक्स ऊपर जैसे है उसको रहने दिया जाए, ऊपर जैसे है उसको रहने दिया जाए। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, इसको भी आप क्या करिए, रहने दीजिए। जरा नीचे वाले को आप तोड़ के दिखाइए। ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये भी कट जाएगा इसके साथ, ये भी कट जाएगा इसके साथ। फाइनली डी बाई डी एक्स कितना बचेगा, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हैं, 0 होता है। चूंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी उसके हिसाब से अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी डी बाई डी एक्स 2√x। ए ऑप्शन है 2/√x, बी ऑप्शन है 2/2√x, सी ऑप्शन है 1/√x, डी ऑप्शन है -1/√x। तो हम क्या करते हैं, y बराबर इसको मान लेते हैं 2√x। ठीक है, 2√x, 2√x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर, ये क्या हो गया, 2 को छोड़ दीजिए, d√x का डिफरेंशिएशन। तो 2 को 2 लिख दीजिए, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/x। तो 1/x ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यानी सी आपका क्या है, सही आंसर है। सी क्या है, सही आंसर है। अब यहाँ देखिए एक कंसेप्ट और जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 2√x का डिफरेंशिएशन यानी ये आंसर दिया है आपका। ठीक है, यानी अगर इसको कट करेंगे तो फिर यही आएगा, अगर इसको प्यारे बच्चे आप काटेंगे तो यही आएगा। यानी बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन क्या किया है, सेम सेम दे दिया है। यहाँ बिना काटे हुए दे दिया, यहाँ जो है काट के दे दिया है। यानी सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ नहीं किया, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और ताकि पता आपको कि √x का 1/2√x होता है। 2 कटेगा तो 1/√x ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डी बाय डी एक्स 1 माइनस cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर ए -4 sin x cos x, बी नंबर में 1 है, सी नंबर में 0 है, डी नंबर में 2 है। ठीक है, अब y बराबर
1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x। और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हैं? आप एक तो ऐसे करिए, क्या कर लीजिए इसको 1 और माइनस इस cos x को क्या करिए cos के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इस cos x को आप लिख सकते हैं cos 2x को, इस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो लिख सकते हैं तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, हाँ ठीक तो है, इसके साथ ये कट रहा है, इसके साथ ये कट रहा है, y बराबर 0 है और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज के लास्ट क्वेश्चन, यानी डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 1/x स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 2/x प्लस 2/a। ऑप्शन नंबर सी है 1/x। ऑप्शन नंबर डी है 2/x। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, y बराबर log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ से एगो x कटेगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव हमारे साथ बने रहे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। तब तक के लिए बाय बाय।